मुरादाबाद शहर में पहली बार श्री साइन अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। दिल्ली के मशहूर सीताराम भरतिया अस्पताल के वरिष्ठ स्पोर्ट्स इंजरी एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम महेशकर MBBS मिस्टर ऑर्थो MCH ऑर्थो कोलोशिपनी सर्जरी ऑस्ट्रेलिया फ्रांस सब श्री साइन अस्पताल में तृतीय माह के चौथा गुरुवार को अपनी सेवाएं देंगे। श्री साइन अस्पताल के वरिष्ठ हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल ने बताया कि डॉक्टर विक्रम महेश्वर द्वारा मुरादाबाद में स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक का शुभारंभ होने से न केवल खेलकूद से जुड़े लोगों को ही बल्कि आम जनता को भी लिगामेंट एवं मांसपेशियों से जुड़ी तकलीफ का सटीक इलाज मुरादाबाद शहर में ही मिल सकेगा एवं उन्हें दिल्ली या अन्य किसी बड़े शहर में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रेस वार्ता में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल, भारतीय इंजीनियर विशेषज्ञ विक्रम महेश्वर, राजीव डाल मार्केटिंग डायरेक्टर डॉक्टर असगर अली, प्रशासनिक अधिकारी विवेक मनोज आदि उपस्थित रहे। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर BK गोयल ने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर विक्रम भास्कर द्वारा स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और मेडिकल डायरेक्टर श्री साई हॉस्पिटल हूँ और पिछले 15 साल से एज अ ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन यहाँ साई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज भारत में स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी बढ़ गई है। स्पोर्ट्स की भी इम्पोर्टेंस इंडिया में काफ़ी बढ़ गई है। ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, क्रिकेट में हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और इसी वजह से आज नए नए बच्चे और युवा काफ़ी स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं और इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इसी कैरियर बनाने के दौरान उनको स्पोर्ट्स इंजरी होती है और जिसके लिए सुविधाएं बहुत कम हैं और वो उभर के भी आ रही हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम मुरादाबाद में यह आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली से डॉक्टर विक्रम मस्कर जो कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं, वो साई हॉस्पिटल में एवरी थर्सडे ऑफ एवरी मंथ अवेलेबल होंगे और जो भी लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी से प्रॉब्लम है, चाहे वो घुटने की हो, चाहे शोल्डर की हो, चाहे एंकल की हो, वो उनसे परामर्श ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं इन इंजरीज और इन चोटों की मैं फिजियोथेरेपी के द्वारा और सर्जरी के द्वारा उनको ठीक करता हूँ और दो दूरबीन के ऑपरेशन हैं, मतलब ज़्यादा खोला खाली से नहीं, बस दोनों छेदों के द्वारा ऑपरेशन करने की मैं एक विशेषज्ञ हूँ। नाउ स्पोर्ट्स जो है हमारी कंट्री में एक बहुत ही लहर की तरह आ गई है। हमारे हर गांव में, शहर में कोई ना कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं और दूसरे लोग जो खेलते हैं अपनी आमदनी के लिए। ना जब आपकी आमदनी कोई चीज़ से आती है तो आपके जोड़, आपके घुटने, आपके कंधे सब सही होने चाहिए। एक भी प्रतिशत यहाँ वहाँ होना हो, मतलब ये हो सकता है कि आप टीम में रहोगे या नहीं रहोगे। तो इम्पॉर्टेंट है इन लोगों में कि ये ऑलमोस्ट 100% फिट हो, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ताकि वो वापस अपने क्रीड़ा में जा सकते हैं। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली में ऐसे हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन की ट्रीटमेंट करता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, उनको वापस मैं भेज पाया हूँ और बहुत लोगों ने बहुत देश का नाम रोशन किया है। मुझे लगा कि मैं यही कंट्रीब्यूशन मुरादाबाद में दूं और डॉक्टर अंकुर गोयल जो मेरे बहुत अच्छे मित्र है और सीनियर है, मैंने सोचा उनके साथ हम वो जो फैसिलिटी है हमारी दिल्ली में, एटलीस्ट हम का सम पोर्शन यहाँ मुरादाबाद में भी शुरू कर पाएँ। इनकी अस्पताल बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि, और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे ऑपरेशन कर चुका हूँ, बहुत लोगों को ठीक कर चुका हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के साथ मैं अपना नाम जोड़ूं ताकि मैं वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी जो पेशेंट्स इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं उनको मैं ये सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरी ये आश्वासन है कि हम बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है और स्पोर्ट्स लोग इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। डॉक्टर अब तक कितने आपने कौन से हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन का
तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी होती है जो मेडिसिन में है, कि अगर आप सेलिब्रिटीज़ के भी होते हैं, और बहुत लोगों ने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला हुआ है, हॉकी खेला हुआ है, फुटबॉल खेला हुआ है, देश के लिए इंटरनेशनली नेशनली जो ठीक होके गए हैं। और मैं आई कंसिडर इट अ बिग ऑनर कि मैं दिल्ली में एसोसिएटेड हूँ अभिनव बिंद्रा के साथ, जो हमारा इंडिया में पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में, जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल थी। हॉकी में तो ओलंपिक में हम काफ़ी सालों से गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, पर जो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो था वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और मैंने उनके साथ जो है एक पार्टनरशिप करके हमने सीताराम भारतीया में वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिया में स्पोर्ट्स सेंटर खोला है, जहाँ पे टॉप रिहैबिलिटेशन और सर्जरीज होते हैं हमारे सेंटर में। और वही हमारी उम्मीद है कि हम वही फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सके। तो उनका नाम मैं ले पा रहा हूँ क्योंकि वो एसोसिएटेड है मेरे साथ एट एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप लेवल। तो इससे बड़ा खिलाड़ी कौन है? कोई ऐसा उदाहरण भी दीजिए कि जटिल से जटिल उसको परेशानी हुई और आपने उसको सही किया। कई लोग मेरे पास आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक प्रॉब्लम या एक कष्ट का पहचान। कभी कभी जब हमें चोट लगती है, हमें लगता है फ्रैक्चर हुआ है, पर हो सकता है फ्रैक्चर ना हो सकता है गद्दी टूटी हो सकता है लिगामेंट टूटी हो। तो मेरे से बहुत बार प्रेस ने पूछा है ये चीज़ें कि आपका सबसे टफ केस क्या है। सबसे टफ केस हर केस होता है, क्योंकि हर पेशेंट जो आता है आपके पास, हम डॉक्टर्स को सेकंड चांस नहीं मिलती। हम जीवन से खेल रहे हैं, हम किसी की लाइफ से खेल रहे हैं, अंग से खेल रहे हैं। अल्टीमेटली उनको परफॉर्मेंस में जाने के लिए वो अंग को 100% होना है। जैसे आप कोई बिजनेस में हो, आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया, ठीक है, आप पैसा वापस कमा सकते हो, पर इसमें तो चांसेस नहीं होते। तो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, जैसे मैंने आपको बोला, जिनका आमदनी स्पोर्ट्स में है, कि वो वापस जाके उसी लेवल पे खेले और मुझे बोले डॉक्टर साहब मैं आपके कारण मैं वापस अपने स्पोर्ट्स में जा पाया। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो वापस गए हैं और हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। और जहाँ पे आप टायर 2 सिटीज़ में देखोगे तो 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेडीज़ जो है ज़्यादातर स्कूटी में जाती है, कुछ कुत्ता बिल्ली आ गया रोड पे, भैंस आ गई, आप गिर गए, वो भी स्पोर्ट्स की तरह इंजरीज होती है, क्योंकि उसमें भी स्नायुबंधु टूट जाते हैं। ये जो स्नायुबंधु हैं ये जोड़ों को संतुलित रखते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो जोड़ जो है वो असंतुलित हो जाते हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि बदन का वजन जोड़ों के द्वारा ही हड्डी के ऊपर चले जाते हैं, तो चलने के लिए जोड़ को संतुलित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घुटना एक वेट बेयरिंग जोड़ है जहाँ पे बदन का वजन जाता है। कंधे में बदन का वजन नहीं जाता, पर कुछ उठाने के लिए, कुछ फेंकने के लिए कंधे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे बदन का वजन जाना है उसको ठीक करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा पेशेंट चल भी नहीं सकता। तो ये लिगामेंट्स जो है, कहीं लिगामेंट्स में क्षमता होती है अपने आप जोड़ने की, कहीं लिगामेंट्स अपने आप नहीं जुड़ते। हम पेशेंट के ही बदन से, भगवान ने जैसे आपके शर्ट में भी एक एक्स्ट्रा बटन लगा होता है, वैसे ही आपके बदन में ऐसे ऐसे अंग है जो आप निकाल के उनको नया लिगामेंट बना के दूरबीन के द्वारा उनको अंदर पहुंचा सकते हो, ताकि घुटना जो है या कोई भी जोड़ जो है वो संतुलित हो जाए। ये हुआ घुटने की बात। घुटने में गद्दियाँ भी होती हैं जो एक तरीके के शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं। वो गद्दियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घुटने में, क्योंकि आपकी चिकनाई को वो बचाती हैं। उनमें भी चोट लगती है लिगामेंट्स के साथ, जो स्नायुबंधु के साथ। तो उनको वापस जोड़ना या जो पोर्शन फटा हुआ है उनको थोड़ा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अटक सकती है और घुटना हो सकता है सीधा ना हो उसके वजह से और लगे कि कुछ फंसा हुआ है। कंधे में जो रस्सियां हैं वो आपको कंधे को उठाने की क्षमता देती है। तो ये कंधे में जो रस्सियां हैं ना, बिल्कुल कुएं की तरह होती है। कुएं में एक आदमी या औरत होती है, एक रस्सी होता है और एक बकेट होता है। आदमी मांसपेशियां, तो मांसपेशियां में ताकत होती है, पर मांसपेशियां जो है एक रस्सी के द्वारा बकेट को उठाती है, क्योंकि आपका हाथ नीचे तक नहीं पहुंच सकता। तो मांसपेशियां रस्सी के द्वारा आपके बॉल में अटैच होती है। अगर मांसपेशी में या रस्सी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बकेट ऊपर नहीं आएगा। जैसे अगर आपकी रस्सी टूट गई, आप बहुत ही शक्तिशाली है, तो आप कैसे उठाओगे के बारे में? तो जब ये टूट जाती हैं आप उनको वापस जोड़ सकते हो, और जो क्षमता उठाने की नहीं है वो क्षमता वापस आती है। तो ये सब जो ऑपरेशन है ये जोड़ बचाने वाली ऑपरेशन है।
इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो गाड़ी की अगर आपका पहिया जो है वो पंक्चर्ड है और आप गाड़ी चलाते हो तो क्या होगा, ट्यूबलेस टायर है, आप और भी चला सकते हो, पर उसकी जो संतुलन है वो बिगड़ेगी और इवेंचुअली आपकी एक्सेल और आपकी व्हील भी खराब होगी। वैसे ही अगर ये चीज़ें सही टाइम पे ठीक नहीं हुई तो जोड़ घिस सकता है और बाद में आर्थराइटिस इत्यादि के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यंगर लोगों में है, और ताकि हम ये जोड़ों की जो ज़िंदगी है वो हम प्रोलॉन्ग करें और आदमी वापस अपने स्पोर्ट्स में जा पाए, ये ऑपरेशन जो है ये रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि ये सारे दूरबीन के द्वारा होती है, कोई खोला खाली नहीं होता। दूरबीन मतलब जैसे लैप्रोस्कोपी आपने सुना होगा, वैसे ही आर्थ्रोस्कोपी है, मतलब 2 छेदों के द्वारा टेलीस्कोप अंदर लगाते हो और अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हो, सारा काम इसी से हो जाता है। तो ये इनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, उसी दिन पेशेंट घर जा सकता है। कई सिचुएशन में पूरा वजन लगा के भी चल के वॉकर के सहारे थोड़े दिन उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता। और डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना, जैसे कि वो पहले तो कोई स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स से जब अलविदा जाता है तो फिर उसको बॉडी पेन शुरू हो जाती है। जैसे पहलवान को ले लीजिए या रेसलर को ले लीजिए या क्रिकेट का ले लीजिए, फुटबॉल प्लेयर्स को ले लीजिए, उनको पेन शुरू हो जाता है इन जनरली है। तो उसके लिए क्या है? तो स्पोर्ट्समैन एक रेस कार ड्राइवर की तरह है, जितनी तेजी से आप अपनी ज़िंदगी को चलाओगे, क्योंकि उसके पास तकरीबन 10-15 साल होते हैं अपने स्पोर्ट्स को पूरा ये देना, उस 10-15 साल में वो अपना पूरा जो वैल्यू है वो निकालता है उससे, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, उससे जॉब्स मिलते हैं इत्यादि। तो उसको अपने टॉप लेवल पे रहना उस 15 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बॉडी को वो ज़रूरत से ज़्यादा पुश करता है, अगर थोड़ा बहुत दर्द भी हो वो उसे इग्नोर करता है, इनमें सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। पर इनमें ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि जैसे रेस कार ड्राइवर जो है बढ़िया तो लगता है जब वो गाड़ी चलाता है, पर उसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं नॉर्मल आदमी के। ये एक्सीडेंट्स जो है कभी कभी चोट के द्वारा तभी के तभी हो सकता है, या धीरे धीरे से, जैसे आपकी शर्ट है, शर्ट में एक छोटी सी छेद है, आपने उस शर्ट को वॉशिंग मशीन में हर बार डाला या क्लीन किया, क्या होगा, वो छेद को बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अगर आप एक स्टिच लगा दोगे, तो कहावत है इंग्लिश में, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब आप स्टिच लगा दोगे तो इसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही छोटे छोटे से चोट होते रहते हैं स्पोर्ट्समैन में, क्योंकि सहनशीलता अच्छा है वो उसे इग्नोर करते हैं, पर इवेंचुअली जब 10-15 साल हो गए तो वो अपना बदला लेती है। इसीलिए इनमें आर्थराइटिस इत्यादि के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये रिकग्नाइज ही नहीं करते। जैसे डॉक्टर इंडोर गेम के जो होते हैं उनकी इंजरी में किस तरीके की है? तो इंडोर गेम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे बैडमिंटन में भी बहुत ज़्यादा दिशा बदलता है प्लेयर का, अगर वो सही तरीके से वार्म अप ना करे, कूल डाउन ना करे, या टेक्निक सही ना हो, जूते सही ना हो, तो वो फिसल के गिर सकता है और ये लिगामेंट्स की चोट भी लग सकती है। बैडमिंटन में दोनों, कंधे की और घुटने की, दोनों प्रॉब्लम, कलाई की, सारे जोड़ों में हो सकता है। तो इनमें जो इंजुरीज है ये सिमिलर होती हैं क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा इन स्पोर्ट्स में। जहाँ रैकेट स्पोर्ट्स का सवाल है, जैसे आप टेनिस लो या बैडमिंटन लो, तो अपर लिम्ब में भी ज़्यादा होने के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हाथ में और कंधे में ज़्यादा चोट होने के। जैसे गोल्फ में तो वो यहीं पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो लकीली हमारी कंट्री में ये इतना पॉपुलर नहीं है और रईसों का स्पोर्ट्स माना जाता है। ये सब अभी आपने ही सिखा दिया अभी इसी अब सर थोड़ा सा सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए।